subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करुणेश। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग एक आए जगदम आश्रम, जमदग्नि आश्रम, जो कि कानपुर में रूमा से अंदर आके पड़ता है। सलेमपुर से आगे लाहौर, सलेमपुर लाहौरपुर के पास में, सलेमपुर लाहौरपुर गांव के पास ना गंगा जी के तट पे बसा हुआ ये आश्रम है। अब आगे आश्रम किस लिए फेमस है ये, अब ये हमें महाराज आपका सुनना। हमारा श्री महंत रामदास त्यागी, महंत रामदास त्यागी जी, अब इस स्थान की महत्वता के बारे में बताइए। ये जमदग्नि ऋषि का आश्रम है जी। सनातन परंपरा के अनुसार, और जमदग्नि ऋषि के बाद अनेक ऋषि यहाँ आए, इस आश्रम में आए। जैसे संत कृपाल दास आज भी जीवित समाधि है, यहाँ लिए हुए हैं आश्रम जी। और संत कृपाल दास के बाद और भी महात्मा यहाँ सिद्ध पुरुष आते रहे लगातार जी। पहले यहाँ शिव जी का मंदिर था, जी। समाधियाँ थी जो गंगा जी के बीच में धीरे धीरे कटती चली गई जी। और आश्रम थोड़ा बीच में महात्माओं का जंगल था तो वीरान होता चला जी। लेकिन परंपरा के अनुसार गंगा तट के होने के कारण महात्मा आते जाते रहे, ऐसा नहीं, लेकिन रेगुलर जी। कोई संत महंत आश्रमधारी नहीं बन करके रह पाया, जी। जिसके कारण ये आश्रम इतना प्रकाश में समाज में प्रकाशित नहीं हो पाया। जी। और इसके बाद हमारे एक संत आए वासुदेव आश्रम, जी। वासुदेव आश्रम यहाँ आए और इस आश्रम का जो है संचालन यहाँ संस्कृत पाठशाला खुलवाया जी। और कुछ दिन चलाया, फिर उसके बाद भी वो भी छोड़ करके चले गए। उसके बाद जो है हमारे गुरु जी श्री महंत सियाराम दास त्यागी आए जी। और इस आश्रम का विकास उन्होंने किया। तब से लगातार सन 78 से जी। लगातार ये धीरे 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 जी। बढ़ते बढ़ते अब इस अवस्था यहाँ तक अभी हम जैसे आए हैं, जैसे ये कोई प्रॉपर रोड नहीं है, कोई आना चाहे गाड़ी से आना चाहे तो बड़ी समस्या है यहाँ। और मेरे ख्याल से बरसात के समय तो हाल बरसात के समय बहुत दिक्कत होती है। सरकार को कई बार अवगत कराया, PWD को अवगत कराया, एप्लीकेशन दिया जी। और जो हमारे मंत्री महोदय हैं महाना जी, उनको भी हमने अवगत कराया। और धीरे मैंने जो विधायक मंत्री आते गए उनको अवगत कराते गए, प्रधानों को भी अवगत कराते गए, लेकिन कोई आज तक जो है इससे कोई यहाँ की सुध नहीं ले रहा। हाँ, यहाँ कोई प्रधान महाराज जी, इस आश्रम में भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि थे और परशुराम यहाँ रहे। बचपन उनका यहाँ बीता, बचपन यहाँ भी और था। जन्म कहाँ हुआ था परशुराम भगवान का? अब जब यहाँ उनका जन्म तो यही माना जाता है भाई, हम लोग तो दोस्तों देखिए, जैसे महाराज बोल रहे हैं कि अभी लोगों को नहीं मालूम है कि भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान परशुराम की जन्म स्थली है जिसको कि लोग जानते नहीं है। और इसी के बगल में भिटारा है जी। जहाँ गाय के पीछे जी यहाँ परशुराम और सहस्रा बाहु से भिड़ंत हुई, वो नाम भिटारा है। आज भी जंगल है वो भिटारा, ढोड़ी और जो है जी जमदग्नि आश्रम के बीच में भिटारा है जो है। आज भी वीरान, अब कुछ विकास हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब ये पौराणिक दृष्टि से देखा जाए, सनातन धर्म के अनुसार ये तो बहुत मतलब प्रसिद्ध हो जाना चाहिए इस स्थान को, बहुत पवित्र जगह। और देखिए, मैं बम्बई से आया हूँ और ये हमारे भाई हैं जयनारायण जी, ये हमको लेके आए, बोले अरे चलो एक आश्रम दिखाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि भगवान परशुराम को आप सब जानते हैं, उनकी जन्म स्थली में आज हम आए और आके बड़ी शांति मिल रही है। बगल में गंगा नदी का किनारा है, उसके तट पे ये मंदिर बना हुआ है। समाधियाँ बनी हैं
सबकी समाधियां भी हैं। समाधियां हाँ, भी बनी हुई हैं। महर्षि जितने भी हुए जितने भी ऋषि आते रहे वो आते सबकी रहे, समाधियां ही रही। उनकी समाज जो यहाँ रहते रहे और यहाँ शरीर त्याग किए हैं। जी। कुछ जीवित समाधि लिए, हमारे गुरु जी यहाँ समाधि लिए थे, जी तो उनकी भी समाधि और वैसे भी जीवित भी समाधि लेते जी। थे, समाधि योग क्रिया करते थे। जी संत कृपाल दास की जीवित समाधि है, जो है शिव जी की मूर्ति पहले अच्छा, ये मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति स्थापित है? इसमें पहले शिव जी की मूर्ति थी, जी वो गंगा तट में थी, लेकिन धीरे धीरे जो है गंगा काटती गई। उसके बाद जो है हमारे जो क्षेत्रीय यहाँ के जो जमींदार थे जी। वो यहाँ कार्यक्रम करवाते थे। गंगा में जब कटने के कारण मंदिर वो बढ़ा करके यहाँ बनवा दिया शिव जी का। ये शिव जी की जी। पुरानी लाट है। अच्छा, हाँ, यहाँ बनवाया। तो जमदग्नि जो भगवान थे उनकी मेन जगह कौन सी है? उनकी कोई मूर्ति या कुछ है? मेन जगह तो गंगा जी में कट गई है। कट गई है। हाँ, जी। कट गई है, गंगा के बहाव में चली गई। बहाव में चली गई है। लेकिन अभी जो संत कृपाल दास हुए औरंगजेब के जमाने में, जी उनकी समाधि अभी जमींदारों उनकी भी समाधि थी, लेकिन वो मैंने जो कटने के बाद दूसरी समाधि जमींदारों ने बनवाया है, जो करीब करीब 100-150 वर्ष पुरानी है। जी 100-150 वर्ष पुरानी है। वो कृपाल दास की समाधि गंगा किनारे बनी हुई है। और ये सामने ये जो छोटा मंदिर बना इसमें किसकी? ये छोटा मंदिर है शिव जी का। ये वही मूर्ति है जो वहाँ से गंगा जी में कटने के बाद हटते हटते यहाँ पे तक आई। थोड़ा सा पीछे स्थापित किया गया। जब गंगा जी ने मंदिर को काटा तो उन्होंने मूर्ति को मूर्ति आपकी ये यहाँ तो थोड़ा पीछे मूर्ति बोले कि हटा तेरा के- तुझको अर्पण, अपनी मूर्ति लीजिए और आपको स्थापित कीजिए। हाँ, यहाँ तो यही मालूम अपने स्थापित करते गए। अब हमारे जो गुरु जी आए जी तो सन 78 में तो उन्होंने जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की है। अच्छा, हाँ, और यज्ञशाला बनवाया है। हाँ वो दिख रही है। यज्ञ यहाँ प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरे के टाइम जी। पर, गंगा अवतरण के समय में प्रत्येक वर्ष जो है यज्ञ होता है। विष्णु महायज्ञ का विशाल आयोजन होता रहता है। जी और कार्यक्रम साल में 4-6 होते हैं, जिनमें जो है भागवत है, रामलीला है, रासलीला है और संतों के प्रवचन है, संत सम्मेलन है, ये होते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आपको चल के भी मंदिर के दर्शन कराते हैं तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान परशुराम का जन्म स्थान कौन सा है। और आज हमको सौभाग्य मिला कि हम वो जगह शूट कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि एक बार भगवान परशुराम की जन्म स्थली तो देखो, जो सनातन धर्म को मानता है, जी जी। तो आपका दायित्व हो जाता है। और अगर ब्राह्मण है तो उसको तो आना अनिवार्य है। तो मंदिर के थोड़े दर्शन कर लेते हैं महाराज। पहले समाधियों के वहाँ जी, से बिल्कुल। गंगा जी के कर लीजिए जहाँ समाधि है, उसके बाद हनुमान जी की। तो किधर है? चलेंगे। आइए, एक मिनट दिखाना ये कार्ड। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ नहीं, इसको बंद कर रहा है, एक मिनट। तो अब हमको जो त्यागी महाराज है, ये अब जो महान संत हुए हैं उनकी समाधियों में ले चल रहे हैं। कुछ बता रहे हैं, जैसे महाराज की कुछ जिंदा जिन्होंने समाधि ली है और कुछ जो मृत अवस्था में जिनको समाधि दी गई है, तो दोनों की समाधियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते गंगा जी के दर्शन कराते हैं, गंगा मैया के। इसके बाद फिर आपको महाराज हमको ले चल रहे हैं समाधि के दर्शन कराते हैं। भोग लगा दे, भोग। तो दोस्तों देखिए, चारों तरफ खेती है और कितना मनोरम दृश्य है कि सामने आपको गंगा नदी दिख रही है। और यहाँ से बाबा जी शायद कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे तो जोड़ी घाट है। हाँ, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जोड़ी घाट है। और ये देखिए दोस्तों, ये गंगा जी हैं। पहले यहाँ चबूतरा शिव जी का यहाँ था। कहाँ? यहाँ। दोस्तों देखिए, जहाँ महाराज बता रहे हैं उधर चबूतरा था जहाँ से वो मूर्ति निकली है। ये गंगा जी कट गई है, गंगा का कटान है ये। और ये गंगा रिवर देखिए, गंगा नदी है।
अब ये काफ़ी नीचे है, उतरने में तो पैर फिसलने का डर है, इसलिए हम लोग उतर नहीं रहे। तो अब महाराज समाधि की तरफ चलते हैं। अब ये समाधि पुरानी है संत कृपाल दास की। संत कृपाल दास की समाधि, जो यहाँ के जमींदार थे जी क्षेत्रीय, वो यहाँ प्रत्येश्वर की समाधि को निर्माण करके गजान नाम के पहले जो है जी यहाँ जमींदार थे, जी जो बदासी के जमींदार थे, जी वही क्षेत्र जमदा के वो यहाँ समाधि बनवा करके नवरात्र में जी कार्यक्रम करवाते थे। जी। ये कार्यक्रम जो है तो मेन समाधि ये है महाराज कृपाल दास की। हाँ, ये दूसरी समाधि है। पहली समाधि तो उधर कट थी, वो जो पानी में चली गई है। जल पानी में चली गई। तो ये दूसरा पूरा निर्माण कराया गया था जी। मगर देख रहे हैं दोस्तों कि इसकी भी स्थिति इतनी सही नहीं है। हम्म। अगर इतने बड़े संत है तो इस जगह का बहुत अच्छा निर्माण होना चाहिए, और जो बड़े बड़े जो दान करता है, जो दान देते हैं, उनकी तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि इतने महान संत की कम से कम समाधि भी महान होनी चाहिए। तो बाबा जी दूसरी बताइए और कुछ। और जो है यहाँ जो है ये आश्रम गिर गया है। अच्छा, पुराना आश्रम था ये। पहले मतलब मेन आश्रम ये था पहले मेन आश्रम वहाँ था गंगा किनारे। गंगा, वो तो गंगा में चला गया। उसके बाद यहाँ बना जी। इसके बाद ये भी गिर गया तो अब वो करके वहाँ बना दिया। हाँ, तो वो जो शंकर जी का मंदिर है वो पहले से दूर बनाया गया है जी। इससे जो है जी कि जल्दी कटान में बार बार ना आवे, इसलिए जो है शिव जी का मंदिर यहाँ बनाया गया है। और उनकी कोई चित्र या प्रतिमा है? जगदम्बी ऋषि? नहीं, जमदग्नि ऋषि की तो प्रतिमा तो नहीं है। चबूतरा समाधि नहीं, जैसे परशुराम जी भगवान की सबने देखी है मूर्ति या फोटो स्वरूप, तो इनकी कोई मतलब मूर्ति या फोटो स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है, चरण पादुका है। चरण पादुका थी। चरण पादुका है। ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये शिव जी का मंदिर है, छोटा सा, और बहुत ही अच्छा स्थान है। और जैसा महाराज ने बोला है कि दशहरा मेले के समय यहाँ बहुत यज्ञ होता है, ऋषि मुनियों के प्रवचन होते हैं, तो आना बनता है दोस्तों। देखिए, ये समाधि रही है पुरानी जी, ये टूट गई है जो है। ये किसकी समाधि थी? ये संत जो है और संत हुए हैं जी, उनके संतों की है, प्राचीन जो संत हैं। हाँ, ये हमारे गुरु जी की श्री महंत सियाराम दास त्यागी जी की जो है। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा महाराज बता रहे हैं, संत सियाराम त्यागी जी की जो इनके गुरु हैं, उनकी ये समाधि है। तो ये जिंदा समाधि थी? हाँ, नहीं, मृत। ये हमको लग रहा है किसी की जिंदा समाधि होगी ये वाली। हाँ, तो ये समाधियाँ रही हैं। और उनके जो और संत रहे हैं जी, परशुराम के जो कहे तो उनको चरण पादुका के रूप में रही है। तो वो हम वहाँ गंगा किनारे कटान के कारण यहाँ ले आए हैं, यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के पास में रखे हैं। अभी इनका मंदिर निर्माण करवाने की विचार बन रहा है। हाँ, कि जब समय व्यवस्था होगी। हाँ, ये है। तो दोस्तों ये देखिए, जगदम्बी जमदग्नि ऋषि जो कि भगवान परशुराम के पिताजी थे, उनकी ये चरण पादुका है। तो ये उनकी चरण पादुका है जो कि गंगा जी के पास थी पहले, तो बाढ़ आने से, कटान होने से, ये देखिए, तो अब लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान परशुराम का पूरा बचपन और उनके पिताश्री की चरण पादुका है भगवान परशुराम के ये। और ये स्थान अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतना पौराणिक स्थान कानपुर के बगल में है। और लीजिए, ये हनुमान जी का हमारे गुरु जी ने जी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई है। ये मंदिर का निर्माण करवाया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रतिमा देखिए श्री बजरंगबली जी की। और आप लोग आइए और दर्शनों का लाभ लीजिए इतनी अच्छी जगह पे। और महाराज ये
ये हमारे गुरु जी की महंत सियाराम दास जी की मूर्ति है। तो दोस्तों ये देखिए महंत सियाराम दास जी की समाधि है और ये खड़ाऊ रखी हुई है। खड़ाऊ है, खड़ाऊ है महाराज की, जो कि हमारे महाराज के गुरु जी थे। ये देखिए और उन्हीं के द्वारा पधराया हुआ जी बनाया हुआ जो है ये यज्ञशाला। यज्ञशाले का उन्होंने प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है दशहरा मेला देखिए। तो दोस्तों ये देखिए ये यज्ञशाला है जिसका निर्माण कराया गया है और अभी तो हाँ अच्छा काफी बड़ा हवन कुंड बना हुआ है। आइए तो ये देखिए काफी अच्छा और बड़ा हवन कुंड बनाया हुआ है और कुछ हमारे जो ऋषि मुनि आते हैं जो बाहर से, तो उनके लिए अपना रुकने की व्यवस्था रुकने की व्यवस्था है, आराम करने की। बाकी तो चारों तरफ खेत खलियान गांव है और बगल में गंगा मैया है, तो इससे अच्छा स्थान हो ही नहीं सकता है कोई। और अपनी गौशाला भी है शायद। हाँ गौशाला भी है, तो अभी आश्रम की गौशाला भी है। ऐसी गौशाला है। हाँ अपने संत महाराज के लिए कोई भी आता है तो दूध पानी चाय के लिए व्यवस्था है, खुद की गाय है महाराज की। बहुत अच्छा स्थान है। मैं बोलूँगा एक बार पूरा मंदिर दूर से दिखाइए, थोड़ा पूरा मंदिर का वीडियो लीजिए। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसका निर्माण महाराज ये मंदिर का कब हुआ? 1978 भूमि पूजन 1978 में। तो दोस्तों देखिए हमारे कैमरामैन आपको पूरा दिखा रहे हैं मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। बीच में हमारा पीपल का वृक्ष है, बहुत बड़ा पुराना वृक्ष नजर आएगी और ये वट वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग खड़े हुए हैं। ये जनराइन जी वट वृक्ष दिखाइए, ये भी कितना पुराना है। देखिए एक तब पीपल एक तब वट। तो दोस्तों हम फिर से आप लोगों को एक बार बोलेंगे कि हाँ आइए और दर्शन करिए। और देखिए मेरे चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश तो इसको देखेगा ही देखेगा। और मैं जानूँ क्या आया हूँ कि ये मंदिर के बारे में सबको पता लगे कि एक स्थान कानपुर में ऐसा भी है। सब लोग भगवान परशुराम की बहुत वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मगर उनको मालूम नहीं कि भगवान परशुराम का जन्म किधर हुआ। तो वो स्थान में हम आपको लेके आए महाराज जी। तो इसी के संग आज्ञा देते हैं इंटरव्यू। एक मिनट महाराज को भी थोड़ी आवाज़